Hello, Standard 7, Subject English Grammar, Assignment 10, Future Perfect Tense। प्रीवियस वीडियो में जो इसकी एक्सरसाइज की थी, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज हमने होमवर्क में दी थी। उस होमवर्क में दी गई एक्सरसाइज का आज हम एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। तो एक्सरसाइज फर्स्ट, उसमें 1 to 5 तक हमने की थी, 6 to 10 आज करने वाले हैं। द फार्मर्स डैश ब्रैकेट है हार्वेस्ट देयर क्रॉप बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले हम क्या लिखेंगे, ब्लैंक में शेल या विल दोनों में से क्या आएगा, विल। फिर लिखेंगे हैव और फिर ब्रैकेट वाले वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वो क्या होगा, हार्वेस्टेड। ठीक है, तो हो गया विल हैव हार्वेस्टेड। अब पूरी ब्लैंक फिर से पढ़ें। द फार्मर्स विल हैव हार्वेस्टेड देयर क्रॉप बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ। उसके बाद 7th, द पेशेंट डैश फुली डैश ब्रैकेट में है रिकवर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले विल है ना, पेशेंट है तो लिखेंगे विल, फिर हैव लिखेंगे, फिर फुली दिया है तो उसके बाजू में लिखेंगे रिकवर्ड। और रिकवर्ड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ रिकवर। ये रिकवर्ड क्या है, रिकवर का पास्ट पार्टिसिपल। फिर से पूरी ब्लैंक पढ़ें। द पेशेंट विल हैव फुली रिकवर्ड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि इस मंथ के एंड तक पेशेंट जो है वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुकेगा। ठीक है, अवर टर्मिनल एग्जामिनेशन डैश, फिर ब्रैकेट में है बी ओवर बाय नेक्स्ट सैटरडे। सबसे पहले विल, फिर हैव, फिर बी का पास्ट पार्टिसिपल क्या लिखेंगे हम, बी का पास्ट पार्टिसिपल बीन, तो विल हैव बीन। अब पूरा पढ़ें। अवर टर्मिनल एग्जामिनेशन विल हैव बीन ओवर बाय नेक्स्ट सैटरडे, यानी कि हमारी टर्मिनल एग्जामिनेशन है वो नेक्स्ट सैटरडे तक कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक है, फिर है 9, they डैश हैंग द गिल्टी मैन बाय 6th टूमोरो। गिल्टी मैन यानी कि जो दोषी है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे विल, फिर हैव, फिर हंग, हैंग उसका पास्ट पार्टिसिपल हंग, HUNG। ठीक है, तो हो गया विल हैव हंग। पूरा पढ़ें। दे विल हैव हंग द गिल्टी मैन बाय 6 टूमोरो। हंग यानी कि लटका दिया होगा, गिल्टी मैन जो आरोपी है उसको कल 6 बजे तक वो लोग लटका चुके होंगे, है ना। 10th लास्ट, आई डैश कंप्लीट राइटिंग द बुक बाय दिस वीकेंड। बाय दिस वीकेंड यानी कि इस वीक के एंड तक। आई है तो क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे कि शेल। आई है तो हम क्या लिखेंगे, शेल लिखेंगे। जब भी आई और वी आता है तो हम उसके साथ शेल लिखेंगे, बाकी जो भी हो उसके साथ हम लिखेंगे विल। इसमें है आई तो हम उसके साथ लिखेंगे शेल। फिर हैव, फिर कंप्लीट का पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीटेड। क्या होगा कंप्लीट का पास्ट पार्टिसिपल, कंप्लीटेड।
राइटिंग द बुक बाय दिस वीकेंड, यानी कि मैं इस वीक के एंड तक बुक कंप्लीट कर चुका हूँगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1 के 6 to 10 के आंसर। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2, उसके 6 to 10 आंसर हम इधर देखेंगे। अब इसमें 6 में हम क्या लिखेंगे, ऐड करना है, नेगेटिव में टर्न करना है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे हमने चेंज किया है। द फार्मर्स विल नॉट हैव, जैसे कि मैंने कहा था कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा विल, उसके पीछे ही हमको लगाना है नॉट। द फार्मर्स विल नॉट हैव हार्वेस्टेड देयर क्रॉप बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इसमें हमने कहाँ पर चेंज किया, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। और हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में उसमें क्या था, एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ के बदले हमने क्या लिख दिया इधर, दिस मंथ। ठीक है, और इधर लगाया है नॉट। तो उसके बाद 7 वाला देखें, द पेशेंट विल, फिर नॉट। नेगेटिव करने के लिए जब भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसके तुरंत बाद हम नॉट लगाएंगे। जैसे कि इधर हेल्पिंग वर्ब विल, उसके तुरंत बाद नॉट। द पेशेंट विल नॉट हैव फुली रिकवर्ड बाय द मिडल ऑफ दिस मंथ। अब इधर मैंने कहाँ पर चेंज किया है, मिडल ऑफ दिस मंथ। उसमें क्या था, उसमें था बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, है ना। उन्होंने एंड ऑफ दिस मंथ लिखा तो हमने लिख दिया द मिडल ऑफ दिस मंथ। फिर 8, अवर टर्मिनल एग्जामिनेशन, फिर विल, उसके बाद लिखा है नॉट, हैव बीन ओवर बाय नेक्स्ट फ्राइडे। अब इधर हमने क्या लिखा है, नेक्स्ट फ्राइडे, और उसमें क्या था, नेक्स्ट सैटरडे। तो सैटरडे उसमें कहा है तो हम फ्राइडे, थर्सडे कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं, पर मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। फिर 9th, they will not have, इधर नोट लगाया, क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाजू में अगर हम नोट लिखते हैं तो वही नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा सही। they will not have hung the guilty man by 4 tomorrow morning। तो हमने इधर कहाँ पे चेंज किया है, उसमें था बाय 6 टुमारो मॉर्निंग। क्या था, बाय 6, और मैंने इधर क्या कर दिया, 6 के बदले लिख दिया है 4। फिर उसके बाद 10th वाली जो एक्सरसाइज है लास्ट, वो है आई शेल। अब शेल के बाद तुरंत नॉट, शेल है हेल्पिंग वर्ब। आई शेल नॉट हैव कंप्लीटेड राइटिंग द बुक बाय दिस वेडनेसडे, और उसमें क्या था, बाय दिस वीकेंड। ठीक है, अब इसमें कहा था इस मंथ के, इस वीक के एंड तक, और बाय दिस वेडनेसडे, इधर मैंने सिर्फ वेडनेसडे ही लिख दिया। तो इधर छोटा सा एक चेंज करना पड़ता है जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस टेंस को हम नेगेटिव में टर्न करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के पीछे नो लगाना होता है, और मीनिंग ना बदले, नॉट लगाने से मीनिंग ना बदले, इसलिए लास्ट में भी थोड़ा चेंज करना पड़ता है, जो आपने इस एग्जाम्पल में देखा होगा। उसके बाद आपको नोटबुक में इतना एक पेज ये वाला भी लिखना है। ये क्यों लिखना है, क्योंकि इसमें है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसकी डेफिनेशन। क्या है उसकी डेफिनेशन, किस किस को याद है, तो आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं। तो आपके पास ये आंसर होना चाहिए कि दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। ठीक है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस
हम कैसे डिफाइन करेंगे उसको, जो मैंने आपको प्रीवियस सबसे पहला जो इस लेसन का एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था तब मैंने कहा था। तो ये वही वाली डेफिनेशन है, ठीक है, कि फ्यूचर में आप ये काम कंप्लीट कर चुके होंगे तब वो कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये एक डेफिनेशन लिखोगे, फिर उसका ये फॉर्मूला, ये है सब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस के बिगनिंग पार्ट में जो आता है आई वी, है ना, सब्जेक्ट जो भी किसी का नाम हो वो कहलाता है। फिर शेल विल, शेल या तो विल दोनों में से कोई एक यूज़ करते हैं। फिर हैव लिखते हैं। फिर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि आई शेल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 10 AM टुमोरो, माई फादर विल हैव रीच्ड होम बाय 3 दिस इवनिंग, पीछे फुल स्टॉप करेंगे। तो ये एक पेज आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में लिखना है, इतना नोटबुक में लिखना है ताकि आप भूल ना जाओ। जब भी आपको लगे कि आप भूल गए हो तो फिर से इसको लर्न करके रिवाइज करना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।